जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि आपका टाइम बुरा चल रहा है, अच्छा टाइम कब आएगा? लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि अच्छा बुरा टाइम तो हर किसी का आता है, लेकिन गुरु जी हमारा टाइम जल्दी कैसे बदल सकते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा मिरेकल हुआ। और सुबह सुबह ना मैं पहले उठी और उसके बाद मैं फिर सो गई। तो गुरुपा ने ना पता नहीं कैसी महिमा थी, कल अमृत वेला की, तो आज मैंने कहा गुरुपा आज मुझे उठ के जल्दी जाना भी था, तो सॉरी मैं कर नहीं पाई और मैं जा भी नहीं पाई, तो मैं फिर से सो गई। तो संगत जी, जब मैं उठी, जब मैंने फिर से जब मैं सोई, तो वो जो एक प्यारा सपना था ना, जैसे वो कहते हैं ना कि गुरुपा तब आते हैं जब आपकी बॉडी है, जब आप ना बहुत ज़्यादा नींद में होते हो, जब ना उठे होते हो, एक जो वो टाइम होता है आपकी सोल से मिलने का, क्योंकि हम आँखों से तो देख नहीं पाते भगवान को, तो गुरुपा हमारी सोल से मिलने आते हैं भगवान। तो संगत जी, इतना प्यारा ड्रीम दर्शन हुआ। हम सारे लोग ऐसे, पता नहीं कौन कौन लोग थे, वो सारे ऐसे ग्रुप में बातें कर रहे हैं, और मेरे टाइम उस टाइम में पता नहीं क्या ही थॉट में दिमाग में थॉट चल रहा था, और ना दो बहन भाई बैठे थे या कौन थे पता नहीं, उन दोनों ने आपस में कुछ पंच मारा, एक दूसरे के ऊपर कुछ बोला, तो वो लोग आपस में सारे हंसने लग गए। तो मैं देख रही हूँ गुरु बा भी बहुत तेज़ तेज़ हंस रहे हैं। मतलब सपने का बेशक कुछ मतलब होना हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा और बहुत प्रीशियस सपना है, क्योंकि गुरु पा का दर्शन, गुरु पा का ड्रीम मतलब गुरु पा के स्वयं दर्शन, तो मेरे लिए बहुत ही प्यारा मिरेकल है। मैं इस दिन को मिरेकल और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ से डिक्लेयर करना चाहूँगी, जिस हिसाब से मैं बताती हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। बहुत प्यारे दर्शन थे, गुरुपा रेड चोले में थे और बहुत प्यारे तरीके से हंस रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे गुरुपा। और वो कहते हैं ना कि जब आपके घर में एक वो होता है ना कि हम लोग की मान्यता होती है कि जब आपके घर में कुछ हंसता हुआ हो तो वैसी खुशियाँ आती हैं, तो जैसे गुरुपा का हंसता हुआ फेस मेरे आँखों के आगे आया, मेरा दिन ऐसा बना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई अपसेटिंग, लेकिन वो ठीक है, अवॉइड हो जाती है, कुछ चीज़ें तो होती है बैलेंस करने के लिए। तो मैं जैसे, मेरे को कॉल आया, एक कास्टिंग कॉल, और उसमें वही मेरे को, जैसे शुरू से मैं अपना हमेशा सत्संग शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ रहता है कैमरा, बहुत ज़्यादा, कि कैमरा ओरिएंटेड हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शूट्स हो मेरे बहुत सारे। मैंने गुरुपा की कृपा से पोर्टफोलियोज़ कराए, बट मैं हमेशा गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा ऐसे कुछ कुछ ऐसे फ़ोटो शूट्स हो जिसमें कि मुझे पे ना करना पड़े, मुझे वहाँ से पे आउट है, मैं उसको एक्चुअल में वर्क कह सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेरा शुरू से आई हैव बीन सो मच इनटू मॉडलिंग, तो मुझे बहुत गुरुपा से हमेशा अरदास रहती है। गुरुपा ने ड्रीम में आके बोला भी है 1-2 साल लगेंगे, तो आज कॉल आया और जैसे तैसे वो हो गया। उसके बाद संगत जी, मेरी जो बुक, जिसको मैंने 2 साल लगा उसको ऐसे लिखने में नहीं, बट कंटेंट आने में और आलस के चक्कर में, गुरुपा ने आइडिया दिया। मैंने उस पर भी सत्संग शेयर करा है कैसे फार्म नंबर 13 गुरुपा ने उसका बुक का नाम रखवाया। और उसके बाद संगत जी, जब आज मेरी वो बुक फाइनली पब्लिश हो गई विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सुबह से छोटी छोटी बहुत प्यारी 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 गुड न्यूज़ मिल रही है, मैं हर जगह से डालते डालते ऐसा है कि वो हो गई हूँ। तो इसीलिए ना मुझे ये दिन इतना प्यारा इसीलिए भी लग रहा है, क्योंकि और मेरी हर काम गुरुपा, क्योंकि आज का दिन इतना बड़ा लग रहा है कि हर काम मैं कर ले रही हूँ, फटाफट गुरुपा करवा रहे हैं। मेरे को कहीं लाइव सेशन भी भेजना था डांस रिकॉर्डिंग का, डांस स्टेप्स का, तो गुरुपा ने वो भी माइंड में थॉट डाल डाल के, हमारे गुरुपा स्टेप्स तक डालते हैं, आइडियाज़ तक डालते हैं। मैंने नोटिस किया, जब मैं राइटिंग कर रही थी तो मैं कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस लिख देती थी, और बाद में मुझे रियलाइज़ होता था वॉज दैट मी जिसने ये लाइन लिखी है, मैं इतनी अच्छी राइटर कब से हो गई। जबकि मेरी डेब्यू बुक थी, मैंने जो 2-3 बुक्स पहले भी लिखी उनको मैं कुछ ऐसी फालतू समझती हूँ, मुझे जल्दी इतनी थी लिखने की कि मैंने लिख दिया बस। बट अब मेरे को बहुत इसमें मेहनत करवाई है गुरुपा ने, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दिए हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, कि आज सुबह जैसे ही गुरुपा का रेड चोले में, पूरे रेड चोले में गुरुपा का फेस दिखा,
उसके बाद से जो मुझे पता नहीं कैसे सत्संग याद आ रहा है कि शायद मैंने ऐसा कोई मैसेज देखा है गुरुपा का, जिसमें गुरुपा ने कहा था तेरी लाइफ के अच्छे दिन स्टार्ट होंगे और उससे पहले मैं तुझे तितली रूप में या फिर रेड चोले में या फिर मेरा फेस दिखाएगा, उसके बाद तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मुझे अब तो अच्छाई में सिर्फ आप ही चाहिए गुरुपा। जैसे गुरुपा का दर्शन हुआ, स्माइल दी सुबह सुबह, उसके बाद बैक टू बैक इतने प्यारे प्यारे वर्क आने लग गए मेरे लिए। मेरा वर्क बहुत 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 प्यारा है, क्योंकि हर चीज़ की रियलिटी जानने के बाद, हर चीज़ खो देने के बाद आई हैव रियलाइज़ कि नो वन इज़ योर्स। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गुरुपा, सेकंड भी गुरुपा, और बहुत एंड में कहीं आपके बस काम। यही दो चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी गॉड नो वन इज़ योर्स। एक चीज़ गुरुपा ने मुझे रियलाइज़ करा दी लास्ट 2-3 ईयर्स में। पूरे बहुत टाइम लगा रियलाइज़ कराने, बट बहुत कम एज और बहुत अच्छी एज में गुरुपा ने ये रियलाइज़ करा दिया। कहीं 25 तक जाते जाते मुझे रियलाइज़ होता तो शायद देर हो जाती। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत प्यारे दर्शन और बहुत प्यारा मिरेकल कराया। फिर संगत जी, मुझे ना आज एक चीज़ अभी सत्संग शेयर करते करते ही गुरुपा ने इतना बड़ा सत्संग करा दिया कि ना, अभी जैसे मैंने बोला कि जब कुछ अच्छा होता है दिन में तो कुछ बुरा भी होता है, तो मैंने अपने मुंह से ही बोल दिया कि ये बैलेंस होने के लिए होना चाहिए। जैसे होता है ना कि धरती का बोझ बैलेंस करने के लिए नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होने चाहिए। तो ये मैं इसलिए गुरुपा ने मुझे आंसर दिलवाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ दिस डे इज़ वेल एंड गुड, तो उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे थोड़ा मैं अपसेट हो जाती हूँ, बट वो जो खुशियाँ हैं गुरुपा उससे ओवरशैडो कर देते हैं सब कुछ। तो गुरुपा ने आंसर दिलवाया कि सब दोनों चीज़ें बैलेंस होनी ज़रूरी है। तो संगत भी ज़रूरी नहीं है सत्संग सुनने से, कभी कभी सत्संग बोलने से ही आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर किसी का टाइम बदलता है, लेकिन समय आने पर अच्छा बुरा तो सबके साथ होता है। लेकिन हमें गुरु जी के इशारों को समझना चाहिए और साथ साथ उनके मैसेजेस को भी समझना चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। हमारा टाइम ज़रूर बदलता है और गुरु जी ही हमें बताते हैं कि तेरा टाइम बदलने वाला है। संगत जी, अगर आप भी सोचते हैं कि आपका टाइम अभी ख़राब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो सिर्फ गुरु जी का शुक्राना कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे जल्दी जल्दी गुरु जी आपका समय बदल देंगे। आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा और आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।